हेलो एवरीवन। आज है 19 अक्टूबर और आज हम लोग 19 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डॉक्टर एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? यानी कि आप लोग जानते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो उनकी जो प्रतिमा का अनावरण ये वियतनाम में किया गया है। और आप लोग जानते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये हमारे विदेश मंत्री हैं और ये जो विदेश रणनीतियों पर विदेशों की यात्रा पर रहते ही हैं, तो जिसके चलते भी ये वियतनाम की 4 दिन की यात्रा थे, वहीं पर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बंगाल के ये फेमस जो है कवि हैं पूरे भारत के। और वियतनाम की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी हनोई। ठीक है, तो ये प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है। अगर आप मैप से डिस्कस करोगे तो यहाँ पर कंबोडिया से ही सीमा साझा करता हुआ ये जो ये वियतनाम है। ठीक है, भारत का पर्सपेक्टिव में इसकी लोकेशन यहाँ आ जाती है। बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार से भारत सीमा साझा करता है, फिर लाओस, थाईलैंड और वियतनाम की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है एशिया वाले क्षेत्र में। तो यहीं पर है ये वियतनाम की लोकेशन जहाँ पर इन्होंने अभी प्रतिमा का अनावरण किया है। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे कुछ प्रतिमाओं से रिलेटेड या देश से रिलेटेड। तो अभी श्रीलंका के साथ भारत ने अभी हाल ही में सबसे लंबी जो रिवर जो क्रूज है, इंटरनेशनल क्रूज सर्विस, ये भारत ने श्रीलंका के साथ स्टार्ट की है। ठीक है, श्रीलंका जिसकी 2 राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धन कोट्टे। और ये हो गया। अब भारत की बात करें तो अभी भारत में द्रौपदी मुर्मू जी जो है, जो हमारी राष्ट्रपति है, उन्होंने भारत मंडपम, आप लोग जानते हैं G20 की समिट जहाँ पर होस्ट की गई थी, वहाँ पर नटराज भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। यूएसए की बात करें, यूएसए में अभी अमेरिका में भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर एस जयशंकर जब यहाँ पर गए थे यात्रा पर, तब इन्होंने न्यूयॉर्क में भी गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिमाओं से रिलेटेड और देश से रिलेटेड फैक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ही नागालैंड में के जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना की है। और आप लोग जानते हैं नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है छोटा सा, जहाँ पर इतना जो है वहाँ पर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। और इसमें अभी 2 ही सिर्फ रेलवे स्टेशन भी है। पहला एक रेलवे स्टेशन था, अभी दूसरा रेलवे स्टेशन नागालैंड का 2022 में बनकर तैयार हुआ था। और पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना है। तो नागालैंड जिसकी राजधानी हो जाएगी कोहिमा, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य है। और नागालैंड का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, 10 दिन का इसमें जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का भी पार्ट बनता है। तो यहीं पर पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसको अगर हम भारत के मैप से डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसे ये जो शेष भारत के भी कहा जाता है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है ये छोटा सा जो ये देश है, सॉरी राज्य है, यही नागालैंड हो जाएगा। और ये जो है हमारा पड़ोसी देश, ये म्यांमार की लोकेशन है। म्यांमार से हमारे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये नागालैंड की लोकेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे बनने अदर फैक्ट। तो अब मनसुख मांडविया हो गए हमारे स्वास्थ्य मंत्री। अमित शाह की बात करें, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक बलिदान स्तंभ की जो है उद्घाटन किया था थोड़े टाइम पहले। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इन्होंने भारत मंडपम, जहाँ पर G20 की समिट की गई थी, उसके अध्यक्ष यही थे, इन्होंने ही होस्ट किया था, उद्घाटन किया था। और द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो मैंने आपको बताया भारत मंडपम में जो नटराज भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने ही किया था, हमारी राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है? तो ये गोवा के काजू हैं, इनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और काजू आप लोग जानते हैं कैश्यू जिसे कहते हैं, और एक ड्राई फ्रूट्स हैं ये कैश्यू। तो
इन्हीं काजुओं को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। अब ये जो गोवा के फेमस जो कैशू नट है, यानी कि जो काजू है, इसको वर्ल्ड वाइड जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैंने आपको बताया जीआई टैग, और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। सबसे पहले ये 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, और इसे रिन्यू भी करा सकते हैं 10 साल बाद। और जब जिस जगह की स्पेशल चीज को यहाँ पर जीआई टैग मिल जाता है, वहाँ पे स्पेशलिटी बन जाती है, और काफी इसकी जो है उत्पादकता या फिर जो इसकी पॉपुलैरिटी है बढ़ जाती है। ठीक है, अब गोवा की बात आई है। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी, और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो गोवा में जो है ना जुआरी नदी पर जुआरी ब्रिज का उद्घाटन थोड़ा टाइम पहले किया गया था। ठीक है, और गोवा का एक लोसर फेस्टिवल आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुका है। और उसके बाद मनोहर पारिकर, यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे, मनोहर पारिकर के नाम पर ही एक मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा टाइम पहले किया था गोवा में। और गोवा को आप लोग जानते हैं, गोवा को 200 सालों की गुलामी के बाद 1961 में जो है पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी, 1961 से। ठीक है, और जिसके बाद भारत को जो इसको गोवा को जो राज्य का दर्जा मिला, ये 1987 में दिया गया था। ठीक है, तो ये गोवा से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो चर्चा में रहे हो। तो अरुणाचल प्रदेश के एक अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी एक जो है एक टेक्सटाइल्स को, एक खामती राइस की जो प्रजाति है, उसको जो टैग प्रोवाइड किया गया है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू मुख्यमंत्री है। ओडिशा की अभी मैंने कराया था रस बलाई, जिसे वहाँ की जो एक फेवरेट खीर से बनी डिश है, तो रस बलाई कहते हैं। तो ओडिशा के रस बलाई को जीआई टैग दिया गया था। जम्मू कश्मीर की एक बसौली पेंटिंग को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, और मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये मनाया जाता है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और इनसे बनने वाले अदर फैक्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।